नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बच्चों का भविष्य जा रहा अंधेरे में। कलेक्टर ने बैंकों के लिए बैठक, 60% ऋण स्थानीयों को प्रदान करने निर्देश। स्कूलों में चल रहा शाला प्रवेश उत्सव, शिक्षा के प्रति किया जा रहा प्रोत्साहित। रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। विगत वर्ष त्रिपुरा में शुरू हुए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल में शिक्षकों की कमी के मामले को लेकर संशय बरकरार है। जहां राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती के लिए आदेश के इंतजार में शिक्षा विभाग ने चुप्पी साध ली है। मामले में मंगलवार को क्षेत्र के अभिभावकों ने जिला कलेक्टर अवनीश शरण से इस मामले में ज्ञापन सौंपा था, जहां उन्होंने बताया था कि उक्त स्कूल में पूर्व से ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। साथ ही साथ बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त वाहन की व्यवस्था भी नहीं हो पाई थी। एक ही कमरे में बच्चों को बैठाया जा रहा था, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से नहीं हो सकी थी। बीते वर्ष में इन सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने दिया था, मगर इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी टी.आर. साहू ने कहा कि शासन से हरी झंडी मिलने के बाद ही उक्त स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर आगामी कुछ दिनों में शासन स्तर पर उचित पहल नहीं की गई तो वह अन्य स्कूलों के शिक्षकों को वहां अटैच कर देंगे, ताकि वहां पढ़ाई कर रहे बच्चों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। हाँ, पिछले वर्ष ये घोषित हुआ है आत्मानंद स्कूल, तो इस वर्ष अभी उनके देखेंगे। अभी टीचर की व्यवस्था नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष भी अटैच करके काम चलाए थे और जैसे ही शासन का निर्देश आएगा तो नई भर्ती प्रक्रिया चलेगा, उसमें नया भर्ती करेंगे। और यदि नया भर्ती का निर्देश नहीं आता है तो पिछले वर्ष जैसे दूसरे विद्यालय के टीचर को अटैच करके काम चलाएंगे। रेल कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरण का प्रयोग करने में दक्ष करने हेतु 10 दिनों का प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि अग्नि दुर्घटना के दौरान अग्निशमन उपकरण का प्रयोग सभी कर्मचारी प्रभावी रूप से कर सके। इस दौरान नागरिक सुरक्षा निरीक्षक द्वारा क्लास लेकर सुरक्षा मानकों और अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करने की जानकारी दी गई। आगजनी के दौरान अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करने का प्रदर्शन कर सभी को बताया गया, साथ ही साथ अभ्यास भी कराया गया। आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ली जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया गया। आग को नियंत्रण नहीं कर पाने की स्थिति में पास के अग्निशमन केंद्रों को संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 को मुंह जुबानी याद रखने की भी सलाह दी गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कलेक्टर अवनीश शरण ने अपनी माता जी के साथ मिलकर कलेक्टर निवास परिसर में नीम का पौधा लगाया। उन्होंने सभी आम और खास लोगों से इस महाअभियान में हिस्सेदारी निभाते हुए अपनी मां के नाम पर पौधा लगाने की अपील की है। गौरतलब है कि बारिश शुरू होते ही एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम उठाया गया है, जिसमें स्वयं की जिम्मेदारी से कम एक पौधा लगाने की मंशा नहीं थे। लिहाजा एक पेड़ मां के नाम यह मुहिम बेहद ही अनुकरणीय पहल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले सभी किसानों का केसीसी कार्ड बनाया जाएगा। अगले 3 महीने के इस अभियान छेड़कर उन्हें कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 51,000 की संख्या में सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों को अब तक केसीसी नहीं बन पाया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति यानी डीएलसीसी की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकर्स एवं अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने को कहा है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान सहित आरबीआई, नाबार्ड सहित स्थानीय बैंक एवं लाइन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बैंक विहीन गांवों में बैंक खोलने संबंधी बोर्ड के निर्णय का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस माह के अंत तक शाखा खोलने की प्रक्रिया पूर्ण कर सूचित करने को कहा है। गौरतलब है कि पिछले साल के जिले के चिन्हांकित 13 गांव में बैंक शाखा खोलने विभिन्न बैंकों को लक्ष्य आवंटित किया गया था। इनमें केवल दगोरी एवं सिंदरी में ही शाखा खुला है। वहीं शेष ग्राम पौंसरा, सेमरताल, निरतू, भरनी, तेंदुआ, नवागांव, कर्मा, मुटेना, मचगावा, सोनपुरी एवं करवा में बैंक नहीं खुला है। कलेक्टर ने बैठक में बैंकों के सहयोग से संचालित सरकारी योजना में स्वीकृति एवं ऋण वितरण की समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृति प्रदान करने में अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए। प्रकरणों को महीनों तक बैंक में नहीं लटकाया जाए। कलेक्टर ने सभी बैंकों को आरबीआई द्वारा निर्धारित सीडी रेशियो का पालन करने को कहा है। बैंकों में स्थानीय लोगों द्वारा जमा कराए गए रकम का 60% लोन स्थानीय लोगों में ही बांटने का प्रावधान आरबीआई ने किया है। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं किसान लोगों को ऋण वितरण में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
लोकसभा में अपने भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक कहे जाने का व्यापक विरोध देश भर में किया जा रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक यानी पुराना बस स्टैंड में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इनके इस भाषण का विरोध किया जा रहा है, जहां विरोध स्वरूप राहुल गांधी के प्रतीकात्मक पुतले को जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया और देश सामने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहा गया। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर भाजपा ने सख्त टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी के इस कथन का कटाक्ष किया था, जिसके बाद से ही पूरे देश के विभिन्न शहरों में विरोध जताया गया। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव को लेकर बुधवार को पुराने कंपोजिट बिल्डिंग में बैठक आयोजित की गई। जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने शाला प्रवेश उत्सव को लेकर होने वाले आयोजनों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने बताया कि स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल में 6 जुलाई को जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं क्षेत्रीय विधायकों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा, जिनके समक्ष शाला प्रवेश उत्सव की सभी तैयारी करने, शिक्षकों की शाला में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान शाला प्रवेश उत्सव के साथ पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, साइकिल आदि वितरण की जाएगी। वहीं न्योता भोज का आयोजन भी करने का निर्णय लिया गया है। ये जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साहू जी हैं और स्थानीय सभी जिला के सभी 6 विधायक हैं, महापौर जी हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय, ये सब विशिष्ट अतिथि ग्रुप में हैं। और मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी में ये 6 तारीख को दोपहर 12 बजे आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, इसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक, गणवेश, साइकिल वितरण ये सब किया जाएगा और विशेष रूप से न्योता भोज का आयोजन किया जाएगा। इसमें महिंद्रा पावरहोल अधिकृत GOEM शारदा डीजल प्राइवेट लिमिटेड ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अपना CPCB 4 डीजल जेनसेट लॉन्च किया।
सीपीसीबी 4 जेनसेट का निर्माण 10 केवीए से 320 केवीए तक रांची, झारखंड में शारदा डीजल के प्लांट में किया जाता है। इन इंजनों को चेन्नई में महिंद्रा रिसर्च वैली में इसके अनुसंधान एवं विकास केंद्र में डिजाइन किया गया है एवं पुणे और नागपुर में इसके संयंत्र में निर्मित किया गया है। सीपीसीबी 4 किया नई रेंज महिंद्रा पावर रोल का नवीनतम संयोजन है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित नवीनतम उत्सर्जन मापदंडों के अनुरूप है। ये जेनसेट तकनीकी रूप से उन्नत CRDI इंजन से सुसज्जित है। CRDI इंजन बेहतर और उन्नत कॉमन रेल डीजल इंजन यानी CRDE तकनीक से संचालित होते हैं। यह मानक उत्सर्जन मानदंडों से परे जाकर प्रदूषण को काफी कम करता है। यह पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, उन्नत प्रौद्योगिकी है, ईंधन कुशल है और ग्राहकों के लिए लागत बचत है। लॉन्च सीपीसीबी 4 डीजल जनरेटर में प्रवेश का प्रतीक है। उपभोक्ताओं को उन्नत और सुलभ तकनीकी की पेशकश करना महिंद्रा का निरंतर अभी प्रयास है। तक जो डीजी चल रहा था 30 जून से पहले 2024, मतलब अभी जो 2 दिन गुजरा है उसके पहले, वो चल रहा था सीपीसीबी 2, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तरफ से जो 2 नॉर्म्स के हिसाब से चल रहा था, वो अभी तक चल रहा था। मगर अब जो नया नॉर्म्स आया है उसके हिसाब से ये सीपीसीबी 4 हो गया है। सीपीसीबी 2 और सीपीसीबी 4 के बीच में अगर आप डिफरेंस पूछिएगा तो पहले कहीं जो सीपीसीबी 2 था, जितना पॉल्यूटेंट आपके पूरे एटमॉस्फेयर को दे रहा था, उससे 90% हम लोगों ने पॉल्यूटेंट्स को कम किया है सीपीसीबी 4 के माध्यम से। अब इसमें करने का माध्यम का मतलब स्रोत क्या है, तो इसमें हम लोगों ने एक डाला है, EGR को डाला है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक इंजन बनाया है, उसके बाद DOC डाला है, SCR डाला है। ये 4 चीज को डालने का लॉजिक क्या था, कॉस्ट क्यों बढ़ाया गया है, तो इसके पीछे लॉजिक ये रहा कि 4 चीजें ऐसे हैं जो अपने को इमिशंस हैं जो बहुत ज्यादा अपने शरीर के लिए, अपने समाज के लिए, सब लोगों के लिए खराब है। तो अगर उसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले समय जो रहेगा वो हमारे बच्चों के लिए वो सही नहीं रहेगा भविष्य। तो उसको वो था हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, नॉक्स लेवल है और पार्टिकुलेट मैटर है। इस चारों चीजों को हम लोगों ने कंट्रोल किया है। जो मैंने चीज 4 आपको बताई कि मैंने जैसे DOC, SCR और EGR और इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगाया गया, उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया गया है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि 90% जो है, अब हम लोग कम पोल्यूशन कम नहीं क्रिएट करेंगे, हम लोग पॉल्यूटेंट कम डालेंगे, 90% कम पॉल्यूटेंट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं सीपीसी और ऐसा जनरेटर, ऐसा भी एसेंशियल प्रोडक्ट हो चुका है कि आप ये नहीं बोल सकते कि हम जनरेटर के बिना भी चल सकते हैं। तो इसको बैकअप में लेके चलना पड़ेगा, और जब हम इसको बैकअप में लेके चलेंगे तो हमको बस केवल ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे गाड़ियां आज, मोटर्स, कार सब चलती है सड़क पे, लेकिन हम उसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, BS6 लाया हम लोगों ने। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सीपीसीबी 4 लाए हैं ताकि कम से कम पॉल्यूशन हम लोग दे सकें अपने सारे एटमॉस्फेयर को। बुधवार को लिंगियाडी और चिंगराजपारा के बीच काली मंदिर के समीप स्थित बने साई मंदिर का 14वां स्थापना दिवस आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया। साई सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस भक्तिमय कार्यक्रम की शुरुआत सुबह अभिषेक पूजन के साथ हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर अभिषेक पूजन किया। इसके बाद नया चोला अर्पित किया गया। वहीं भक्तों ने भी बाबा के चरणों में फूल, नारियल अर्पित कर अपनी आस्था व्यक्त करते रहे। इसी कड़ी में दोपहर को गाजे बाजे के साथ बाबा की पालकी यात्रा निकली, जो साई मंदिर से प्रारंभ होकर सब्जी मंडी, अपोलो चौक, लिंगियाडी, प्रभात चौक होते हुए मंदिर परिसर में पूर्ण हुई। वहीं बड़ी संख्या में भक्तों ने भी बाबा की पालकी को सहारा देकर अपनी सेवा भक्ति अर्पित करने होड़ लगी रही। इसके साथ ही रास्ते भर पुष्प वर्षा होती रही। जय घोष के साथ रास्ते भर साईं बाबा की आस्था की अलग झलकती रही। पालकी यात्रा में शामिल महिलाओं और बच्चों का भी उत्साह देखते ही बन रहा था, जिन्होंने सिर में कलश लेकर यात्रा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। वहीं नाचते गाते हुए उत्सव मनाते रहे। इस दौरान साई सेवा संस्थान के अध्यक्ष और युवा नेता दिलीप पाटिल ने बताया कि मंदिर में पालकी यात्रा के पूर्ण होने के बाद साईं बाबा की विधि विधान पूजा के साथ भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन विगत 14 सालों से किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रवासियों ने जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही शाम से शुरू हुई प्रसाद सेवा देर रात तक चलती रही, जिसमें बड़ी संख्या में साईं भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। विगत 14 वर्षों से साई पालकी 3 जुलाई को निकाला जाता है, क्योंकि वहां साई मंदिर की स्थापना 3 जुलाई को हुई थी। इसलिए पूरे लिंगियाडी और चिंगराजवासी मिलकर साई पालकी चिंगराजपारा से होते हुए लिंगियाडी, राजकिशोर नगर होते हुए लास्ट साई मंदिर तक लेके जाते हैं। ये कोई एक समिति नहीं है, पूरे
युवा साथी, महिलाएं और बुजुर्ग सब मिलके, पूरे मोहल्ले वासी मिलके ही करते हैं। बिलासपुर में मानसून की सक्रियता बढ़ चुकी है, लिहाजा मौसम भी ठंडा हो चुका है। मंगलवार को पूरे दिन बदली छाई रही और बारिश की स्थिति बनी रही। अब दिन का तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी संभाग में बारिश की संभावना जताई है। 8 जुलाई से संभाग में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक देश भर में अब दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है। बिलासपुर समेत प्रदेश में 5 जुलाई को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने, गाज गिरने और अंधड़ चलने की संभावना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए DCC न्यूज। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।